ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बहुत देर से तपस्या कर रहे थे कि सभी ने तपस्या जी हाँ जी 10 बजे से 10:30 बजे से, और बहुत सुंदर मौका मिलता है ये तपस्या का, क्योंकि वैसे अगर प्रोग्राम ना हो तो यूं ही संडे बीत जाता है। हाँ? कुछ घर के कामों में, कुछ इधर उधर में, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि आज प्रोग्राम है, आज बट्टी है, आज ब्रह्मा भोजन है, तो क्या होता है, हम सारे काम साइड करके भी और ये इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और इतना बड़ा संगठन जब हम इकट्ठे बैठते हैं और एक ही संकल्प करते हैं और उस संकल्प में बहुत शक्ति भरी हुई, तो उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ होता है। क्योंकि ब्राह्मणों का संकल्प बहुत श्रेष्ठ, ऊंच और पावरफुल होता है। इसीलिए हम ब्राह्मण बने हैं तो कभी भी अपने को साधारण नहीं समझे। कोई भी कार्य भी करना है तो एक संकल्प, क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी शुभ कार्य होता है किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं। और कितने ब्राह्मण आते हैं? 11 ज्यादातर 1 या 2 आते हैं। हाँ, बाकी किसी की मृत्यु का धामा खाना हो तब आते हैं 11, 21, 31, अदरवाइज तो नहीं आते। धामा खाने के लिए हम 15 बुलाते हैं, कभी 17 बुलाते हैं, कोई 21 बुलाते हैं, या कोई विशेष प्रयोजन हो। फिर भी घरों में कम बुलाते हैं 11, 21। और वो 1-2 ब्राह्मण भी जो संकल्प करवाते, इसलिए जल देते हाथ में, संकल्प कर। और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण की पहचान क्या बाबा ने बताई? 4 बातें चाहिए सच्चे ब्राह्मण को। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा, ब्रह्मा भोजन खाना। सेंटर पे आके एक दिन के लिए नहीं, ब्रह्मा भोजन डेली शुद्ध पवित्र भोजन। ब्रह्मचारियों के हाथ का बना हुआ भोजन, बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन। सभी खाते हैं या कोई थोड़ा थोड़ा बाहर का भी खा लेते हैं? नहीं, मजबूरी में। हाँ? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जो खाते हैं वो हाथ पर थोड़ा, जो बाहर का थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। अच्छा, जो नहीं खाते हैं, इनके लिए सभी ताली बजाएंगे।
पक्के ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण, पहला ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले, दूसरा ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने वाले, तीसरा ब्रह्मचर्य व्रत का खुद पालन करने वाले, और चौथा ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। उसमें बहुत सारी बातें आती, उसमें बहुत सारी बातें आती। शुरू में हमारे यहाँ सेंटर पे वो नियमावली लगी रहती थी, अभी भी लगी हुई होगी, हाँ? कि ब्राह्मण जीवन के नियम एवं मर्यादाएं। शायद उसमें मोबाइल ऐड नहीं होगा। जब लिखे गए थे ये नियम मर्यादाएं तब मोबाइल से, हाँ? और अब उसमें एक एडिशन होनी चाहिए, हाँ? उसमें कई सारी बातें लिखी हैं कि आप आपस में रुपए पैसे की लेन देन नहीं करेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे, शुद्ध पवित्र, हाँ? भोजन करेंगे, शुद्धता में रहेंगे, ब्रह्मचर्य, ये सारी बातों के साथ साथ ये भी एक पॉइंट और ठीक है रही, हाँ? अभी वर्तमान समय के अनुसार अमेंडमेंट होनी चाहिए, समय अनुसार, हाँ? कानून में भी परिवर्तन होता है, संशोधन होता है, तो हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए, हाँ? क्योंकि ये चीजें यूजफुल तो हैं, यूजफुल भी बहुत है। यूज करने से फ्रेश रहते हैं, मुरलियां सुनते हैं, क्लासेस करते हैं, हाँ? और परंतु इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ आता है। कौन कौन मोबाइल पे मुरली सुनते हैं? अच्छा। जो क्लास में नहीं सुनने आते और उस पे ही सुनते हैं। ऐसे तो नहीं, क्लास में आते हैं, क्लास में सब आते हैं, हाँ? या कोई नेट पे रेगुलर। चलो फिर अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि वर्तमान समय देखने में आ रहा है कि लोग घर में बैठ के मुरली बहुत सुनते, क्लास में आएंगे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, बाकी दिन और उसमें हाजिरी लगाएंगे, दीदी हम सुन रहे हैं। और वो स्टूडेंट बड़े होशियार भी होते हैं, पता है? जाते ही दीदी पूछेगी, सुनी थी मुरली? 2 पॉइंट जरूर याद करते जाए, बाकी किसी को याद हो या ना, क्योंकि वो अलाइक है ना, क्योंकि हमने घर में बैठ के मुरली सुनी, तो जाते दीदी पूछेगी, तो इसीलिए, नहीं तो मोबाइल खोल के देख के भी आ जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि नहीं सुनी थी, देखो तुम्हें याद नहीं। लेकिन वो मुरली और क्लास में आकर के बैठ कर के मुरली सुननी, ये भी एक तरह का आलस्य, अलबेलापन है। इसीलिए आपने तो ताली बजाई और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी यहाँ पर आकर के मुरली सुनते हैं, बहुत बढ़िया है। परंतु मोबाइल चलाते तो जरूर है। अभी थोड़े दिन पहले एक बहन से बात हुई, तो कहा कि दीदी मेरे घर में तो सदा पीस ऑफ माइंड ही चलता रहता है, सदा मैं
सुनती रहती हूँ, क्लासेस सुनती। कहते क्लास तो सुनते हो, अपने आप को कब सुनते? क्योंकि ये चीज आने से ये मन को इन्वॉल्व रखती है। ये इसकी क्लास बहुत सुंदर है, ये इसकी क्लास बहुत अच्छी है, ये इसकी क्लास बहुत अच्छी है, ये सुन ले, ये देख ले, यहाँ कल्चरल प्रोग्राम, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ शिवरात्रि पे क्या मनाया, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, कौन सा नाटक हुआ का। सारा टाइम बिजी बिजी बिजी। मन बुद्धि को बाबा में लगाने का हम अभ्यास ही नहीं कर रहे। इसीलिए वर्तमान समय ताकत नहीं भर रहे। जब हम छोटे थे कोई साधन नहीं होते थे, पता है वो थाली वाला बाजा बोलते थे उसको, माइक्रोफोन क्या बोलते थे, ग्रामोफोन। इतना बड़ा होता था, इतना चौड़ा, और उसमें वो ब्लैक कलर की थाली रिकॉर्ड और गीत होता था, उस पे सुई रखी जाती थी और एक ही गीत बजता था और उसके बाद बैठ जाओ साइलेंस में, घंटों बैठ जाओ। तो वो योग लगता था। बाबा से दिल की रूहान होती थी, बातें होती थी। अब हम मोबाइल ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, योग कम। योग भी कर रहे हैं तो कमेंट्री चला रहे हैं, योग भी कर रहे हैं तो गीत चला रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे गीत। ठीक है, समय अनुसार चलाओ, लेकिन कुछ समय अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, जब तक इसको ये आदत नहीं पड़ी एकांत में बैठने की, बाबा से रूहान करने की, बाबा में मन बुद्धि को लगाने की, बात करने की, तो जिस दिन मोबाइल नहीं चलता, हमने अनुभव किया जब कोरोना आया ना, जब सेंटर का गेट बंद हुआ, फोन में फोन, सेंटर कब खुलेगा, सेंटर कब खुलेगा, सेंटर कब खुलेगा, सेंटर कब खुलेगा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन। क्योंकि हमने मन को ये ट्रेनिंग दी, मन को ये ट्रेनिंग दी। हमारा असली योग क्या है? मन को बाबा में लगाना, मन मनोभाव स्थिति में स्थित होना। और अगर हमें अभी ये अभ्यास नहीं होगा तो अंत वेले हम धोखे में आ जाएंगे, क्योंकि अंत वेले तो ना तो लाइट जलेगी, ना तो ये चार्ज हो पाएगा, ना तो इंटरनेट होगा। इसलिए शुरू की दादियों ने, दीदियों ने यही बहुत अभ्यास किया। अब मुझे भी ये अभ्यास करना है। नहीं तो मोबाइल थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी को फोन कर ले, में आज बहुत दिन हो गए फोन पे बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ, चलो इसको मिला लेते हैं, उसको मिला लेते हैं, थोड़ा ये सुन लेते हैं, वो सुन लेते हैं। सारा दिन हमने मन बुद्धि को एंगेज करके रखा। तो बाबा कुछ देना भी चाहे, हमारा रिसीवर एंगेज है। तो इसीलिए बाबा तो देखो, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, बाबा क्या चाहता है? क्या चाहता है? सम्मान, सम्मान, सम्मान।
बाबा ने अपने दिल की बात बता दी कि मैं क्या चाहता हूं। संगठित रूप में आप सबका एक ही संकल्प, सबके प्रति अपनापन हो, सबके प्रति कोई कैसा भी हो आपने सम्मान देना है। कहा ना, बिजनेस थोड़ी करना है ये मुझे दे तो, और हमारे मनों में यही है, ये मुझे प्यार करते हैं तो मैं दूं। ये भी तो ऐसे झिड़क के बोलते, मैंने भी बोल दिया। इन्होंने कभी मेरे को ऐसा किया क्या? बाबा कहते ये है बिजनेस, ये मनुष्य वाली बात है। और आप कौन हो? दाता के बच्चे, दाता डिवाइड कराया। और दाता कभी एक्सपेक्टेशन में नहीं रहता है। इवन एक भंडारा लगाने वाले, वो गरीब जनता आती है भंडारा खाती है, कौन आते हैं? अब भंडारा लगाने वाला ये थोड़ी सोचता है ये मेरे लिए कुछ करे तो मैं इनको भंडारा दूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे मन में चाहिए 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 चाहिए। ये चाहिए चाहिए को मुझे, तभी बाबा कहते ये चाहिए चाहिए खत्म करो तो मैं तुमको दूं ना। एक बारी एक राजा, उसने ऐलान किया मैं कल ये गद्दी छोड़ दूंगा, और जो शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है उसको ये गद्दी सौंप दूंगा। ऐलान कर दिया। अब सब जितने भी अमीर थे तो अपना ब्यौरा निकालने लगे, क्योंकि अमीर को राजा ने गद्दी देनी है। किसको देनी? अमीर को। बड़े बड़े साहूकार, इतनी प्रॉपर्टी, इतना ये, इतना धन, इतना बैंक बैलेंस, इतना ये सब अपना अपना लेकर के और आ गए। अगले दिन सुबह सुबह दरबार में आ गए तो राजा ने कहा ले आए अपनी संपत्ति का ब्यौरा। तो कहाँ ले आए? तो कहा बताते जाओ। सबने अपना अपना कि मैं इससे ज्यादा अमीर हूं, मैं इससे ज्यादा अमीर हूं, मैं इससे ज्यादा अमीर हूं, मैं इससे ज्यादा अमीर हूं। और वहां पर ही एक फटी सी धोती पहने हुए एक फकीर, जो नदी के किनारे झोपड़ी थी उसकी, और वो झोपड़ी को भी एक दिन पहले उसने आग लगा दी। क्या किया? आग लगा दी। तो वो भी बीच बीच में उठ करके आगे आने का प्रयास करता, वो भी उस सभा में पहुंच गया और आगे आने का प्रयास करता, तो सारे अमीर लोग थे वो से ये क्या आ गया धोती पहने, आज तो अमीरों को बुलाया, ये क्या फकीर सा आ गया। तो बहुत देर तक राजा भी देखता रहा। तो काफी लोग जब आ चुके तो फिर वो आया, फिर उसको पीछे किया गया। फिर राजा ने कहा इसको आने दो, बार बार उठ करके आना चाहता है, इसको आने दो, क्या कहना चाहता है। तो जब सामने आया दरबार में तो उसने कहा मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, कल तक मेरे पास एक झोपड़ी थी
कल वो भी मैंने जला दी। पहले मैं एक नदी के पानी में नहाता था, मैं किसी भी नदी के पानी में नहाऊं, सारी नदियां अपनी। पहले मैं एक कुटिया में उस पे सोता था, अब मैं कहीं पे भी सो, सारी धरती मेरी अपनी, सारी वायु अपनी है, कहीं पे भी श्वास लो, सब कुछ अपना है। तो मैं सोचता हूं मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। तो राजा ने ताली बजवाई कि सचमुच में दुनिया का अमीर व्यक्ति ये। मैंने वो धन दौलत देख करके नहीं, ये जिसके अंदर बेहद की भावना आ गई। तो यहां भी बाबा हमें क्या कहते हैं? बेहद। हदों को छोड़ो। हाँ? बाबा तो हर चीज के लिए हमें कितना अलर्ट करता है। ये मेरा एरिया, ये मेरा सेंटर, ये मेरा ये मेरा ये, मेरा मेरा मेरा, इसको ही छोड़ना है। क्या करने के लिए आए हैं हम यहाँ? मैं जोन इंचार्ज हूँ, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, मेरे पास इतने सेंटर है, मेरे पास इतने स्टूडेंट है, मेरे पास इतना ये है, हम तो ये है। अरे सब तेरा तुझको अर्पण। किसके बच्चे हैं? हमारे हैं क्या? किसके हैं? बाबा के। कम है ज्यादा है? हम तो मैनेजर हैं। ऐसे खुश होते रहते। तो इसीलिए बाबा कहते सब सबको क्या दो? अपनापन दो। सब मेरे हैं ना। जैसे उस फकीर ने क्या कहा, सब मेरे हैं ना। पहले एक नदी के पानी से नहा, अब तो किसी भी उसमें नहाएंगे ना। तो बाबा कहते तुम कौन सी नगरी में जाने वाले हो? तुम्हें पाके हमने जहां पा ली है, जमीन तो जमीन, तो सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, मेरा तो तेरा। और हम उसके हो गए तो उसका सब कुछ मेरा। हमें उसके हो गए ना, हाँ? तो उसका तो सब कुछ ही मेरा हो गया। तो इसीलिए जितना हम ये मैं मेरेपन से उपराम उठेंगे, उतना बाबा सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन हम पिछले को छोड़ना नहीं चाहते। कारण क्या है? जैसे ना एक बारी एक छोटी सी बच्ची थी, उसको ना पापा ने एक नेकलेस लेके दिया और उसको बहुत पसंद था और वो दिन रात पहनती थी, बहुत खुश होती थी, बहुत खुश होती थी। अब बड़ी हो गई थोड़ी, नेकलेस भी पुराना हो गया, तो पापा ने सोचा इसका ना नया नेकलेस दूंगा, परंतु पहले ये पुराना दे दे। तो पापा रोज उसको कहते ये दे दे। नहीं पापा मुझे बहुत पसंद, नहीं पापा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पहन कर। देखो ये बच्ची अभी भी खुश हो रही है, शायद इसके पास भी नेकलेस होगा। इतने अच्छे से खुशी खुशी झूम झूम के सुन रही है, कि वो पापा ने कहा ये मेरे को दे दे। कहते नहीं ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। थोड़े दिन फिर बीत गए, फिर पापा ने कहा लिखा नहीं। फिर थोड़े दिन और बीत गए, पापा ने कहा दे दे, नहीं दूंगी। लेकिन एक दिन कहा पापा रोज कहते हैं आज मैं दे ही देगी। जब उसने निकाल के दिया तो पापा ने इतना सुंदर नेकलेस उसे दे दी। कहा पापा आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहा यही तो मैं देखना चाहता था कि तुम्हें कितना अटैचमेंट है इससे। तो हमें भी छोटी छोटी चीजों से अटैचमेंट, और इसी अटैचमेंट के कारण ही कभी कभी हम योग भी अटैचमेंट वाले लगाते हैं। बाबा बच्चा पास हो जाए, बच्चा
इसका ना बाबा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। वो योग लगा रहे हैं बाबा के कमरे में, क्या एंट्रेंस एग्जाम पास हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, इसका ये हो जाए, और तो और बाबा इसका एक बच्चा हो जाए। क्या यही हमारा योग? क्या यही हमारा योग? एक माता तो प्रैक्टिकल में आई, दीदी मैंने बाबा के कमरे में ना संकल्प किया था इसका बेटा हो जाए, हो गया, आप भोग लगा दो। प्रैक्टिकल। मैंने कहा क्या इसने ज्ञान योग को समझा है? ये भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। और कहने को कहेंगे हम इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, क्या चल रहा है? ज्ञान तो में है ही, चल ही नहीं रहा। वो ज्ञान में चल रहे हैं पर ज्ञान तो में चल ही नहीं रहा। तो ये हमारा राजयोग नहीं है। कहीं हम धोखे में ना रह जाए कि हम तो इतने समय से चलते हैं, हम तो इतने समय से, जैसे वो जाते हैं ना माता रानी पे, माता रानी एक अच्छी गाड़ी दिलवा दो। हाँ, यही मन्नतें मांग के आते हैं और अगली बार आ जाते हैं तो फिर कहते हैं आप धन्यवाद करने जाएंगे, दोबारा सदर चढ़ा के आएंगे। ये भक्ति मार्ग। हम ज्ञानी तो आत्मा है, हमने ज्ञान को समझना है कि बाबा मुझे क्या देना चाहता है और किस तरह का योग सिखला रहा है। ये मन्नतें नहीं मांगने वाला ये। यहाँ तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, आत्मा निश्चय कर, तब तू मेरे से योग लगा, तेरे सारे पाप नाश कर। फार्मूला क्या? वो फार्मूला हम भूल जाते हैं। अपने को है, हम शरीर के साथ कंबाइन है, लेकिन समझना क्या है? क्योंकि अभी हमारी रिटर्न जर्नी, तो समझना क्या है? बार बार आत्मा समझना है। नहीं तो हम बाबा बाबा सारा दिन कर लेते हैं और आत्मा समझना भूल जाते। तो अपने को आत्मा समझ और फिर मुझ बाप को याद, और याद भी कहाँ कर? परम धाम में, जहां विकर्म विनाश होता है। प्रॉपर स्थान वही है, विकर्म विनाश है। बाकी सब जगह एंजॉय। ऐसे आप 4 धाम की यात्रा कर लो, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो, डायमंड हॉल में बाबा बैठे हैं और आप एक सीन विजुलाइज कर लो, बड़ा एंजॉय करेंगे। वैसे आप, मैं तो कभी कभी कर लेती। देखो वैरायटी योग होना चाहिए ना। तो सभा में हम सब बैठे हैं, बाप दादा आए हुए हैं। आप सीन विजुलाइज करो, बाप दादा आए हुए हैं, बाबा ने दृष्टि दी, मुरली चलाई, मुरली चला करके फिर बाबा मिलते और लास्ट में किसी किसी को बाबा एप्पल भी देते, वो लाल लाल रंग का। और बाबा स्टेज से मेरे को इशारे से बुलाता है। वो 25,000 की सभा में बाबा मुझे बुला रहा है और मैं दौड़ करके स्टेज पे गई और बाबा ने मुझे दृष्टि दी और एक बड़ा सुंदर सा एप्पल दिया। भगवान के हाथ से मुझे एप्पल मिल रहा है। दृष्टि दी बाबा, शक्ति भरी मेरी, शक्ति आ गई। आपको लग रहा है कि बाबा मुझे एप्पल दे रहा है? किस किस को लगा? देखो देखो, सारे स्टेज पे चले गए। क्योंकि बाबा मेरा है ना, तो सबको लगा ना कि मेरे को बाबा बुला रहा है और मेरे को बाबा ने। बहुत अच्छा सीन विजुलाइज होता है।
और कभी कभी तो आंख भी भर आती है, बाबा ने इतनी बड़ी सभा में मुझे बुलाया। तो कभी कभी योग में वो भी एंजॉय करो, सूक्ष्म पतन में एंजॉय करो, फरिश्तापन स्थिति का एंजॉय करो, लेकिन विकर्म विनाश होंगे परम। जिसे इंसिनरेटर होता है ना, आजकल तो मशीनें लग गई हैं हर जगह कूड़ेदान के पास। तो पहले हॉस्पिटल में एक इंसिनरेटर होता था, जो कूड़ा होता था ना उसको जलाने के लिए एक ही स्थान होता था, वहां सब जगह का कूड़ा वहीं आता। तो इसी तरह से हमारा जो विकर्म विनाश करने का स्थान है वो है परम धाम, बाबा के पास। इसीलिए बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय कर, आत्मा समझ और मेरे पास आ, तब मैं तुझे सारे पापों से, वो विकर्म विनाश करने का स्थान। तो इसीलिए वर्तमान समय के अनुसार मुझे अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, तीव्र बनाना है, जिसके लिए आज भी बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ। क्वेश्चन मार्क जो है ना, वाई, कब, क्यों, क्या, कब तक, तो वाई नहीं, बाबा ने कहा फ्लाई करो। फुल स्टॉप लगाना, क्या मेरा किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप इजीली लगता है या नहीं लगता है? इधर कह रहे होते हैं, बाबा कहता है फुल स्टॉप, और इधर थॉट्स भी चल रहे हैं, फिर बार बार वही परिस्थिति सामने आ रही है, वही बातें सामने आ रही है, तो माना फुल स्टॉप नहीं लग रहा। बार बार क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया, इसमें पहले भी ऐसा किया था, अब भी ऐसा कर, हमेशा इनकी तो आदत ही है, ऐसे ही करते, ये करते, वो करते। जो लोग ज्ञान मार्ग में नहीं है वो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मन संभल नहीं रहा, तो डॉक्टर क्या करता है, ट्रैंक्विलाइजर दे देता है, नींद की गोली दे देता है, तो जाके थोड़ा देर रेस्ट, वो बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती, ये सब सोच। तो इसीलिए वो तो अल्पकालिक साधन दे देते हैं, तो बाबा ने मुझे परमानेंट साधन दिया है, वो हम यूज करें। तो उसके लिए अभी से ही हमको एक अभ्यास डालना। मैं तो आज भी कह रही थी, एक शब्द याद रखना है, कम। कम देखना है, कम सुनना है, कम बोलना है, कम इच्छाएं रखनी है, कम सोचना है, कम व्यवहार करना है। नहीं तो नए नए संबंध कम निभाने में भी थोड़े कम कर दो। ज्यादा बढ़ चढ़ करके ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो वो बुद्धि को, मन को इन्वॉल्व करके रखते, तो हमारे योग पे इफेक्ट आता है। आप सबका क्या अनुभव है? कि समय कम, वक्त है कम, ऊंची लंबी, ऊंची मंजिल, तुझे तेज कदम चलना हो। अब कदम ये वाले तो चलने की बात नहीं है, तेज चल, जो हम किसी को कहें भाई स्पीड बढ़ा दे, रेलवे स्टेशन जाना है या एयरपोर्ट जाना है, स्पीड बढ़ा दे गाड़ी की। लेकिन ये जो है, जो जो चीजें हमें इन्वॉल्व ज्यादा रखती हैं, उसको भी कम करते जाना है। ठीक है ना? मैं ठीक है, नहीं तो ये चीजें हमारी, मोबाइल कम चलाना है, खाने की इच्छाएं कम रखनी है, देखते हुए भी
देखना नहीं, कम देखना है, जो जरूरत है तो नहीं देखना, कम सुनना है, ज्यादा बाबा में रमना है, ज्यादा बाबा के साथ। नहीं तो किसी को कहो ना मौन रख लो, बोर हो जाते हैं हम तो, मेरे से ना मौन हो, तो सच बात है। क्योंकि अभ्यास नहीं होता तो बोर ही होते हैं ना, क्योंकि उनको मन को लगाना बाबा में आता नहीं, सर्व संबंध जोड़ने आते नहीं, संबंधों का रस बाबा से लेना आता नहीं, उनको एकांत तो ऐसा लगता है सजा हो गई। और जिनको अनुभूतियां होती हैं तो कहते हैं वाह आज तो मजा आ गया, बाबा के साथ खाएंगे, बाबा के साथ रहेंगे, बाबा से बातें करेंगे, बाबा के साथ नाचेंगे, बाबा के साथ गाएंगे, बाबा के साथ ये करेंगे, बाबा के साथ, तो वो एंजॉय करेंगे। तुम्हारा ब्राह्मण जीवन कैसा है? एंजॉय वाला है या बोर वाला है? एंजॉय वाला है। संगम युग पे सारे मौज मनाने हैं ना, हाँ? तो इसीलिए शिवरात्रि बीती, चढ़ाया कुछ या नहीं चढ़ाया? चढ़ाया, सबने चढ़ाया, मंदिर में चढ़ाया, यहाँ पे चढ़ाया? मंदिर में चढ़ाया या मन के अंदर चढ़ाया? मन के अंदर से चढ़ाया। बाबा ये पर चिंतन, पर दर्शन, परमत, ये सब चीजें चढ़ानी है ना, नेगेटिविटी चढ़ानी है ना। कोई कैसा भी है मुझे मुस्कुरा के मिलना है। आज बाबा ने कहा कोई कैसा भी है, कभी नहीं सोचना है ये तो ऐसा है, ये तो झुग्गी में रहने वाला है, ये तो गरीब है, ये तो कम पढ़ा लिखा है। बड़ा ही बुरा था, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, ये क्या है गांव से आई है। कोई कैसा है, आपने क्या देना? सम्मान देना है, मान दे दो ना उसको, आप माननीय बन जाएंगे, 2 युगों तक वो आपको मान देंगे। निर्माण, निमित्त भाव, निर्मल वाणी, प्रैक्टिकल में चाहिए ना। तो अंदर में निर्मलता होगी तब तो वाणी में निर्मलता आएगी, नहीं तो मुझे पता है ये क्या है, आप इनकी बड़ी महिमा करते रहते, आप इनको बड़ा चढ़ाते हैं, मुझे पता है। अंदर में ईर्ष्या का भाव है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसीलिए बाबू कहते ये सब कंटीले झाड़ मुझको दे दो, तो धतूरे कंटीले नहीं लाओ, ये धतूरे लाओ, ये बेल चढ़ाओ, ये बैग चढ़ा दो, शीतल जल, खुद भी शीतल रहो, मुस्कुराते रहो। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? मुस्कुराते रहो, बस इसी पुरुषार्थ। तो थोड़ी देर के लिए समझ ही लिया करो मैं देवात्मा, ये भाग पाएगी, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए मुझे क्या करना है? मुस्कुराना है, सदा मुस्कुराते रहो। आगे आगे आ जाओ थोड़ा सा, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। पता है साकार बाबा, कभी कोई किसी से गलती होती है, कुछ भी ऐसे होता है, पसंद नहीं आता, किसी ने कुछ कह दिया तो रोना आ गया, तो दादियाँ कभी बाबा के पास जाती, बाबा वो ना रो रही है, आप उसे टोली दे दो ना, बाबा आप उसे दृष्टि दे दो ना। बाबा यूं चेहरा घुमा लेता,
बाबा कहते मैं शक्ल भी नहीं देखूंगा। बाबा वो रो रही है और आप कह रहे हो शक्ल भी नहीं देखी। मैं कहते नहीं देखूंगा। किस लिए बने हो बाबा के? रोने के लिए? रोने वाली शक्ल दिखाने के लिए? इसलिए बने हो? तो रावण है रुलाने वाला, बाबा है हंसाने वाला। हाँ? तो हम हंसे या रोए? हंसे तो सबको आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा। हाँ? सदा नहीं रहता तो है, लेकिन एक ही शब्द ऐड करना उसमें सदा। ये सदा में थोड़ा सा कहते वैसे तो हम खुश रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी कोई परिस्थिति आ जाती है, कोई कुछ कह देता है, तो फिर हमारा मूड ऑफ। उसके लिए भी कहता है तब भी मूड ऑफ नहीं करना, तब भी जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप लगाना है और मुस्कुराना है। कौन सदा मुस्कुराएंगे? सदा देख लो, बाबा ऊपर से देख रहा होगा, आपके हाथ दिखोगे बाबा को, फोटो निकाल लेता है। बाबा कहते तुम्हारे कंप्यूटर में तो गलतियां होती है, मेरे कंप्यूटर में गलती नहीं। आवाज भी करता है? कंप्यूटर आवाज भी करता है। आवाज भी करता है। और बाबा हमसे यही चाहता है, बच्चे किसी के प्रति कोई मन में भाव नहीं रखो, किसी में कोई गलती उस पर रहम करो। बेचारा आज बाबा ने बहुत गहरी बात कही है मुरली में। वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन होती है। मैं तो क्लास में बोला कि आज अगर मैं यहाँ बैठी हूं तो अपनी माता जी की वजह से, क्योंकि मैं 4-5 साल की थी तो माता जी ज्ञान में आए तो चलते रहे, फिर पढ़ाई लिखाई कॉलेज ये वो सब होता है। तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे ब्रह्मकुमारी बनना है, पर हमारी माता जी का लक्ष्य ये बाबा की बच्ची बन जाए, ये बाबा की बच्ची बन जाए, ये बाबा की। आजकल क्या कहते हैं पेरेंट्स, सुनते नहीं है, आते नहीं है, करते नहीं है। कहती तो हूँ, लेकिन वो कभी नहीं कहती थी कि कहती तो हूँ, नहीं, तो मन में एक ही भाव, ये बाबा की बच्ची है, बाबा की बच्ची है, ये बाबा की बच्ची है। बोलती नहीं थी ना, तो उनकी वृत्ति से हमारी वृत्तियां परिवर्तन। मुझे थोड़े दिन पहले एक मुरली में आया था, ये मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा, ये वृत्ति से वृत्ति कैसे चेंज हुई? आज बाबा ने उसका जवाब दे दिया कि आपके मन की वृत्ति शुभ भावना, शुभ कामना की, रहम भावना की, उसको भी चेंज कर देता है, परिवर्तन आ जाता है। आवश्यकता है अपने मन को हम संभालें, आवश्यकता है अपने मन को एकदम निर्मल बनाएं। किसी भी प्रकार का, किसी भी आत्मा के प्रति द्वेष भावना, तभी तो हम होली मना सकें। अभी होली मनाएंगे ना, शिवरात्रि गई, होली है। चारों बातें हमें धारण करने ना होली की, जो बात होली सो होली। मैं बाबा की होली, और होली माना पवित्र, और तभी रंग लगाएंगे। तभी कहते बुरा ना मानो। होली का त्योहार ऐसा, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान ऑफिसर सबऑर्डिनेट सब बुरा ना मानो।
और क्या कहते हैं, ज्यादा रंग ना भी डलवाओ, तिलक तो लगवाना ही पड़ेगा। तो आत्म स्मृति में जितना हम टिकेंगे उतना उनको भी टिका सकेंगे। तिलक तो लगवाना ही पड़ेगा, शाश्वत सत्य है, क्योंकि आत्मा है ना, तिलक तो लगवाना ही पड़ेगा, तभी हम मंगल मिलन मना सकेंगे। और पुराने बीज भून डालो, बाले जलाते हैं ना, हाँ, अग्नि में, होलिका दहन। होलिका दहन में, हाँ, तो उसको जब तक मतलब पुराने संस्कार जब तक हमने जलाए नहीं, क्योंकि जला हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, तो इसीलिए हमको जला देना है, तभी हम निर्मल बनेंगे, तभी अगले दिन मंगल मिलन मना सकेंगे, नहीं तो मंगल नहीं होता। तो इसीलिए आप सभी को होली मिलन की ढेरों 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 बधाइयाँ। इस संगम युग के हर कर्म का यादगार त्योहार बना। तो हमने मंगल मिलन बाबा से भी मनाया, सब आत्माओं का मंगल चाहते हैं, शुभकामना रखते हैं, तो वो त्योहार तो मनेगा सबके लिए शुभ भावना। हम खुद रंगे या तो अब औरों को भी चाहते हैं और भी रंग जाए, तो इसीलिए आपने इतने लोगों को रंगा है। जब मैं पहले आई थी छोटा हॉल था, तो अब बहुत सारे लोगों को और रंग दिया, देखो हॉल फुल हो गया। अब और रंगे हुए आएंगे तो फिर और फ्लोर पे जाना पड़ेगा, ऊपर बैठेंगे। तो इसीलिए आप सभी आगे बढ़ते रहो, सभी को रंग लगाते रहो, बाबा का संदेश देते रहो, और खुद भी आगे बढ़ते रहो, दूसरों को भी बढ़ाते रहो। और लिफ्ट में कौन सी लिफ्ट मिली आज? सोमन की लिफ्ट। तो इसीलिए सबको सम्मान देना है। हर आत्मा बहुत विशेष है, हर आत्मा बहुत विशेष है। देखो मैं तो कहा ना अलविदा तनाव में, तो एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कितने बड़े सर्जन हैं, आप कितने भी बड़े सर्जन हैं, आपके सफाई कर्मचारी स्ट्राइक करके कहते हैं हमारी सफाई नहीं करेंगे, और ऑपरेशन थिएटर साफ नहीं है, कार्बोलाइज नहीं हुआ है, कितना भी बड़ा सर्जन ऑपरेशन कैसे करेगा? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सफाई नहीं हुई, कार्बोलाइज नहीं हुई ओटी, जब तक दीवारें कार्बोलाइज नहीं होंगी, और वो सर्जन थोड़ी करेगा, सर्जन तो नहीं करेगा। हम कहें ये तो सफाई वाला है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसे हर आत्मा की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर आत्मा की अपनी विशेषता है, इसीलिए हर आत्मा विशेष है, यूनिक है। इसलिए मुझे हर आत्मा को क्या देना है? रिगार्ड देना है, सम्मान देना है। जितना आप सम्मान देंगे उतना वो आपको कई गुना ज्यादा देगा। हम नहीं देंगे वो हमें नहीं देगा। हम चाहते हैं तो उसको दे दो। क्या चाहता है? तेरे दो मीठे बोलों में तेरा क्या लुट जाता है? मुझे प्यार दो, स्नेह दो, सम्मान दो, मीठे बोल दो,
क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड और वाणी सारा दर्पण दिखा देती है अब क्या है। वाणी से पता चल जाता है। एक बार एक ब्लाइंड मैन बैठा था एक जंगल के रास्ते में, उसकी कुटिया थी। तो इधर से कुछ सिपाही, वजीर, राजा कहीं युद्ध करके आ रहे थे। तो पहला व्यक्ति जो आता है तो क्या कहता है, सूरदास महाराज, आपने यहां से किसी को जाते हुए देखा है? कहता है नहीं। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है महात्मा जैसे लगते हो, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? कहता है नहीं। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, कहता है अबे अंधे, तूने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? तो वो कहता है कि पहले जो गया वो ब्लाइंड है, कि पहला जो व्यक्ति गया वो महाराजा था, दूसरा जो व्यक्ति गया वो वजीर था, और तीसरा ये सिपाही था। तो कहा तुम्हें कैसे पता? कहा बोल से पता चला। तो एक अंधा व्यक्ति भी हमारे बोल से पहचान लेता है कि हम क्या हैं। तो इसीलिए वाणी का संयम ये भी एक वर्तमान पुरुषार्थ का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसीलिए कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको भी शीतल हो। लेकिन हम वाणी पे आज संयम नहीं है, हमें कोई पूछता भी नहीं है फिर भी हम टपक पड़ते हैं। ये सारा दिन हम पर चिंतन करने में। वैसे दीदी ने एक दिन कहा थोड़ी सेवा है, थोड़ा रुक सकते हो 15-20 मिनट? मैं दीदी टाइम नहीं है। आधे घंटे बाद कोई वहां से गुजर, कब वो वहां खड़े थे, क्या कर रहे थे? तो वाणी हमारे पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में वाणी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहाँ बोलना हो वहां बोलो। इसीलिए बाबा कहते 40 के बजाय 4 शब्दों में काम चलाओ, और हम 4 को 40 में कन्वर्ट करते रहते हैं और बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। इसकी बचत करनी है। कम बोल रहे जिसको बाबा कहते हैं कम बोलो, कम धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। पर हम कह देते हैं, थैले भी बनवा दिए दादी ने, बड़े अच्छे अच्छे थैले मिले थे, कम बोलो धीरे, और अभी भी कोई कोई चिपका दे। लेकिन प्रैक्टिकल में जब मेरी वाणी पे संयम है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये मेरे पुरुषार्थ में मुझे बहुत आगे बढ़ा सकती है। तो बोलने से पहले तोलो, पहले तोलो फिर बोलो, और ऐसा बोलो जो बोलो। बी जैसे बोलो, बोलो आज, कल फिर बोलो भाई। नहीं तो कहते हैं बोया था बबूल आम का खाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं ये मेरे से प्यार से बोले, ये मेरे को अपनापन देवे, ये ऐसे आप दे दो ना। तो इसीलिए वाणी का ना कम, एक शब्द याद रख, कम बोलना है, कम सोचना है, कम देखना है, कम खाना है, कम
इच्छाएं रखनी है कम, सुनना है। सुनना है कम, व्यवहार में आना है कम कम कम, मार्केट जाना है, जाएंगे ना 4 चीजें और ले आएंगे, इसलिए कम। तो इससे आपका पुरुषार्थ हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, ओम शांति।